पहला सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख है। हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, सब कुछ है, धन संपत्ति है, पर उससे होने के बाद भी उसका आनंद उसे नहीं आता। घर में वो धन संपत्ति हो जाना, ये सारे के सारे जितना जितना हमारा पुण्य होता है, जितना जितना हमारा पुण्य का संचय होता है, ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं, बिना पुण्य के नहीं मिलती, ये भी ध्यान रखना। तीसरा सुख कुलवंती नारी, इस प्रकार के आज्ञाकारिणी धर्म के मार्ग पर चलने वाला, धर्म के मार्ग पर सहयोगी बनने वाला, कंधे से कंधे मिला करके चलने वाला गृहस्थ मार्ग में अगर ऐसा हो तो समझ लेना उस घर में कितनी भी प्रतिकूलता हो, अगर दोनों अच्छे एक विचारधारा के तो बड़ी से बड़ी समस्याओं से जूझ सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान निकाल सकते हैं। अगर हमारे परिवार में संगठन हो, हमारे परिवार में अगर एकता हो, एक विचारता हो, कितनी भी प्रतिकूलता, कितनी भी विषमता क्यों ना हो, उन विषमताओं से भी हम अपने आप को ऊपर, इसलिए सबसे बड़ा कार्य है हमारी पारिवारिक एकता। वो अगर है तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पास होती है। ऐसा जब उसको मिला, उसके लिए मार्ग मिल गया, एक व्यक्ति को दिशा मिल गई, पंडित जी आज तो मैं धन्य हो गया, आपने मुझे क्या बता दिया, मार्ग बता दिया कि गृहस्थ बनना है तो ऐसा अगर मिले तो गृहस्थ बन जा, और साधु बनना है तो ऐसी अगर समता भाव रख सकता है तो क्या बनना, साधु भाव बन जा। समता ही सबसे बड़ी ऐसी चीज है जो आपके लिए सारी संपत्ति से बड़ी संपत्ति होती है, व्यक्ति की समता। आज वही बात आज की तोता के और रोता की कविता में आ रही है। पेज नंबर 40 निकालेंगे और उसमें आती है, भुक्ति की नहीं। देखिए आचार्य जी ने क्या भाव दिए हैं, भुक्ति की नहीं, मुक्ति की भी नहीं, मुक्ति की भी चाय नहीं। अब आप कहोगे महाराज ये तो क्या बात है, दुविधा वाली बात हो गई, यहाँ के ना वहाँ के, ना ये चाहिए और ना ये चाहिए, ऐसा क्या कह रहे हैं आचार्य जी का, क्या है उनके पूरे नीचे तो पढ़ते जाओ। मुझे क्या है, क्या चाहिए, तो कहते भुक्ति की नहीं, मुक्ति की भी चाय नहीं है। इस घट में, इन्हें घट का अर्थ हृदय में, इस घट में बाय बाय की परवाह नहीं है। कोई मेरी प्रशंसा, वाह कोई मेरा लिए नाम तो ले ले, इसकी भी परवाह नहीं है। प्रशंसा के क्षण में दाय के प्रवाह में अवगाह करूं, सबसे बड़ी कठिन है। प्रशंसा के क्षण में दाय के प्रवाह में अवगाह करूं, पर आय की तरंग भी कभी ना उठें, आय की तरंगें कभी ना उठें। इस घट में, संकट में, इसके अंग अंग में, रग रग में विश्व का तामस आ भर जाए। अब यहां देखो क्या कामना कर रहे हैं, विश्व का तामस आ भर जाए। और किंतु यहां एक शब्द में सारा कविता का अर्थ बदल जाता है। किंतु विलोम भाव से, यानी उल्टे भाव से, सीधे भाव से, वो तामस कैसा भर जाए मेरा, विलोम भाव से। कैसा, तामस, सा म ता,
किसके रूप में हो जाए? तामस को उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? समता। मेरे अंदर वह तामस उल्टे रूप में भर जाए, विलोम रूप से भर जाए, तो बस सब कुछ नहीं, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं। समता सर्वभूतेषु संयमी स्वभावना आर्त रौद्र परित्याग्या तद्धि सामायिकम मता है, ऐसा आचार्यों का सूत्र है। ये सूत्र है। समता इतनी बड़ी चीज है, समता इतना बड़ा धन है। किसी भी व्यक्ति को, संसारी व्यक्ति के जिसके पास भी अगर ये समता धन है, समझ लेना उसके पास दुनिया की सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ी संपत्ति उसके पास है। पर गृहस्थ मार्ग में महाराज समता हो जाना सबसे बड़ा कठिन काम है। होती है तो लोगों को समता होती है। आचार्य श्री कहते हैं गृहस्थों के जीवन में कभी समता भाव नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उनके इतने विकल्प रहते हैं, इस प्रकार के कार्य होते हैं कि वो कभी समता भाव से भर नहीं सकते हैं। इसलिए गृहस्थों के पास संतोष तो हो सकता है, पर समता होना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए गृहस्थों को संतोष होना चाहिए और साधु के पास समता होना चाहिए। गृहस्थ के पास संतोष है तो सुखी है, और साधु के पास समता है तो साधु सुखी है। और जिसके गृहस्थ के पास अगर संतोष नहीं है तो वो दुखी है, और साधु होकर के अगर उसके पास समता नहीं है तो वो भी दुखी है। आचार्य जी ने समय सार की एक कारिका का पद्यानुवाद किया है। मासोपवास करना वनवास दाना, आतापना नितपना तन को सुखाना, है ना। और आगे सिद्धांत का मनन, स्वाध्याय और सिद्धांत का मनन करना, पढ़ना पढ़ाना, ये सर्प व्यर्थ हैं श्रवण के बिन साम बाना। ये सार्थ हुए। बसंत तिल का छंद है, उस पर लिखा है कि सिद्धांत के बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया, उपवास करके मासोपवास कर लिया, महीनों बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ की वनवास जाना, वहाँ बैठे हैं वन में ध्यान कर रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिया, लेकिन सिद्धांत का मनन चिंतन, पढ़ना पढ़ाना को पढ़ा दिया, लेकिन समता नहीं है। ये व्यर्थ हैं श्रवण के बिन साम्य बाना। समता के बाना के बिना ये श्रवण की सब कुछ व्यर्थ है। ये है हमारे सिद्धांत सूत्र है, व्यवहारिक सूत्र है। कहने को तो कोई भी बात होती है, भाई अपन सब हमारे पास आएंगे, हम सब लोगों से जी कहते समता रखो, घबराओ मत, धीरज रखो, तो शब्द कैसे लगते हैं? अरे महाराज आप लोग तो ऐसा बोलते ही हो, हम जानते हैं कि कैसा होता है जब हमारे ऊपर संकट आता है। और आप लोग इतनी से संकट सुन लेते हो, बहुत धीरे से कहते थे समता रखो। एक शब्द कुछ और तो बताओ, उपाय तो बताओ, क्या करें? तो मैं बता सकता हूँ भैया, ये बताओ, आदिनाथ भगवान को इतने तीर्थंकर जैसी महाप्रकृति की सत्ता वाले महापुरुष, जब विकट समय अंतराय कर्म का तीव्र उदय चला, तो चक्रवर्ती जैसा बेटा भी जब उनको कुछ नहीं कर पाया, बाहुबली जैसा, कामदेव जैसा पुत्र भी उनके संकट के समय काम नहीं आया, क्या कमी थी बताओ? 6 खंड का अधिपति पूरा का पूरा बैठा है, वो चाहता तो क्या कर सकता था?
लेकिन कर्म के उदय में बड़े बड़े चक्रवर्ती भी हों, कोई भी काम नहीं आता। इसलिए कहा गया अपना कर्म अपने ही काम आता है, दूसरे के काम नहीं आता। सहयोगी तो बन सकता है। अपना जैसे भोजन किया अपने ही तृप्ति का कारण होता है, वैसे ही अपना ही पुण्य, अपना धर्म, अपना दान अपने लिए ही संतुष्टि का कारण होता है, दूसरों को नहीं। इसलिए कभी ये चीजें कभी दूसरों से नहीं कराना चाहिए। इन चीजों को कभी संदेशा नहीं देना चाहिए कि भाई तुम कर लो, हमारा तो हो जाएगा ना। जैसे भोजन में आप समझौता नहीं करते हो, नहीं उसमें तो ऐसा नहीं, अपना ही होगा। हम खाएंगे तो हमारी भूख मिटेगी, तुम खाओ तो तुम्हारी भूख मिटेगी। ऐसे हमारे आचार्य कहते कर्म सिद्धांत में बिल्कुल यही है। हमारी क्षमता हमारे काम आएगी, दूसरों के नहीं। कोई कितना कुछ भी कहे, कोई कितना भी आक्षेप लगाए, कोई भी तुम्हारा कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन मेरे भाव उसको बुरा करने की नहीं है तो तुम्हारा कोई बुरा करने वाला नहीं है। लोग आकर के पूछते हैं महाराज ये बताओ, कोई आदमी किसी दूसरे को बुरा कर सकता है, बुराई कर सकता है, बुरा बना सकता है? तो भाई ये सोच लेना तेरे कर्म का उदय चल रहा है तो वो तेरी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है। ये सोचना कि मेरा निकलने वाला है, बुरे दिन जा रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। क्या कर रहे हैं मेरे ये बुरे दिन जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैंने भी कभी पूर्व में किसी के साथ ऐसा किया था जो आज मेरी क्या कर रहे हैं वो सब लोग निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। मेरे अंदर की बुराई निकल रही है तो उस समय अगर आप अपने आप को क्या कर लो, कोई तुम्हारी बुराई, कोई तुम्हें गाली दे, कोई तुम्हें बुरा कहे, तो उस समय तुम अपने आप को समता भाव के साथ युक्त होकर के ऐसा विचार चिंतन करना चालू कर दो तो तुम्हारे बुरे दिन अच्छे में परिवर्तित होने में देरी नहीं लगेंगे। बुरे को कैसा अच्छा बनाए, तो समता भाव के माध्यम से उसको अच्छा बनाया जा सकता है। हम उसकी बुराई करने पर उसकी 4 गुना और उसकी बुराई करने लगे और हमारी बुराई में वृद्धि हो जाएगी, अगली बार और 4 गुना बन करके सामने खड़े होगी और हमारे लिए वो अगले भव में अब जाकर के कितना पड़ा था स्थिति अनुभाग, वो आज निकला, अब उसके उदय में और हमने स्थिति अनुभाग डाल दिया, अगली बार और तीव्र गति से आएगा। यही है। इसलिए चाहे कि नहीं, ये भगवान यहाँ देखो कविता में आचार्य ने क्या कहा, मुझे भुक्ति की नहीं और मुक्ति की भी नहीं। क्यों नहीं है? मुझे भोगों की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर मेरे पास एक बार समता आ जाएगी तो मुक्ति मुझसे दूर नहीं है और भोग मुझसे दूर नहीं है। एक और पूज्य आचार्य भगवान का एक बहुत अच्छा सूत्र रहता था, ये बताओ, साधु रोटी के पीछे भागता है कि रोटी साधु के पीछे भागती है? साधु गृहस्थ पूछता है, जब कुछ से पूछें तो क्या करता है, तो भैया क्यों इतना भाग दौड़ कर रहा है? तो वो कहते भैया पेट को सवाल है, यानी रोटी के पीछे भागता है। एक रोटी के पीछे भाग रहा है और एक के पीछे क्या भाग रही है? क्यों? कारण क्या है? समाधान मिलेगा, समता। तुम्हारी उस चारित्र के कारण से, तुम्हारी उस साधना के कारण से, तुम्हारे उस अंतरंग के परिणामों के कारण से आज ये है कि देखो लोग चाह रहे हैं कि आज मेरे घर पे महाराज आ जाते, मैं धन्य हो जाता। कितने काम करते हैं, कितनी भावना बातें हैं।
आज मेरे घर पर महाराज जी के आहार हो जाता, आचर्षी के आहार हो जाते, गुरु जी के आहार हो जाते। ऐसी कामना है हमारे अंदर है भावना। किसका ये सब किसका प्रतीक है? उस साधुता का प्रतीक है, उस समता का प्रभाव है। इसलिए यहाँ जो लिखा है कि मुझे मुक्ति की नहीं और मुक्ति की भी नहीं, एक बार ऐसी समता भाव को धारण तो कर लो। लोग मुक्ति की कामना नहीं, मुक्ति उसके पास पहुंच जाते हैं। ये कहो कि वो मुक्ति में इच्छा करने से नहीं, हम सब मुझे कब मोक्ष मिलेगा, कब मोक्ष मिलेगा, ऐसे सोचने वाले को कभी मोक्ष नहीं मिलता। हम कब संसार के जाल से छूटेंगे, कब संसार के जाल से छूटेंगे, सोचने वाला छूट नहीं पाता। जो छूटता है वो सोचता नहीं है, जो सोचता है वो छोड़ता नहीं है। करने चलोगे तो मिलेगा, नहीं चलोगे, नहीं करोगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए चाहे नहीं इस घट में वाह वाह की परवाह नहीं, कोई मेरी प्रशंसा कर लेता, देखो मैं बैठा हूँ, इतने दिन से उपास करे हैं हमने, इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, कोई ये तक नहीं कह रहा कि वाह कितने बड़े तपस्वी हो तुम, है ना, इतने महान तपस्वी हो तुम। कोई मेरी स्तुति आकर के पूजा पाठ नहीं कर रहा है, कोई मेरी जयकारा नहीं लगा रहा है, कोई मेरी जाकर के इतने अरे महाराज ने इतने महीने के उपास कर लिए, इतने ये कर लिया, ऐसा कर लिया। वही ये देखिए घट में वाह वाह की परवाह नहीं है, कोई इतना तक नहीं किया तुम लोग सब खराब हो, यहाँ के आदमी अच्छे तक नहीं है, कीमत नहीं समझते। अरे भाई तुम अपनी कीमत समझो। ये बताओ हीरा अपनी कीमत स्वयं निर्धारित करता है कि जनता निर्धारित करती है? उस पर लिखा है नीति कारण, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। हीरा अपने मुख से कभी नहीं कहता कि मेरा 1 लाख का मोल है, 1 लाख लाखों का हूं मैं, नहीं। चिंता मत करो, मेरे गुण ही तुम्हारे लिए लाख क्या करोड़ों रुपया निकाल करके दे सकता है। अपने मुख से कभी नहीं कहता कि अपना मूल्य क्या है। वैसे ही साधक के लिए उसके अंदर की साधना जो है वो होती है, वो कभी बताता नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा करता हूँ। अरे साधना को बताया नहीं जाता है।